राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां हवा भी रुक रुक कर चलती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहां से एक पूरी जिंदगी एक ही रात में गायब हो गई थी। ना कोई लाश मिली, ना कोई संघर्ष के निशान, ना ही कोई ऐसा सबूत जो यह समझा सके कि सैकड़ों लोग एक साथ कहां चले गए। इस जगह का नाम है कुलधरा गांव। आज यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एक सवाल है जो 200 साल बाद भी जिंदा है। थार का रेगिस्तान, जहां हर कदम के नीचे इतिहास दबा है। जैसलमेर से कुछ ही किलोमीटर दूर कभी बसा था कुलधरा। यह कोई साधारण गांव नहीं था। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था, एक ऐसा समुदाय जो अपनी बुद्धि, अनुशासन और जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। रेगिस्तान में रहकर भी कुलधरा में पानी की कमी नहीं थी। तालाब थे, खेती थी और एक संगठित सामाजिक जीवन था। यह गांव अपने समय से आगे था। कुलधरा में जीवन शांत और सुव्यवस्थित था। यहां अपराध नहीं थे, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हर परिवार दूसरे परिवार से जुड़ा हुआ था। बच्चे खुले आंगन में खेलते थे। बुजुर्ग शाम को बैठकर धर्म और जीवन पर चर्चा करते थे। ये कोई डरावनी जगह नहीं थी, ये एक आदर्श गांव था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लोक कथाएं बताती हैं कि जैसलमेर राज्य का एक शक्तिशाली मंत्री कुलधरा की एक कन्या पर आसक्त हो गया। उसकी नीयत साफ नहीं थी। मंत्री ने संदेश भिजवाया, या तो विवाह स्वीकार करो या फिर पूरा गांव इसके परिणाम भुगतेगा। यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, यह पूरे गांव की इज्जत की बात थी। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सम्मान जीवन से भी बड़ा था। कहा जाता है उस रात कुलधरा में कोई दीपक तेज नहीं जला। गांव के बुजुर्गों ने एक अंतिम सभा बुलाई। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं। सब जानते थे कि अब क्या करना है। फैसला लिया गया, हम अपनी इज्जत छोड़कर जिंदा नहीं रहेंगे। और उसी रात पूरा गांव चुपचाप निकल पड़ा। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सूरज उगा तो कुलधरा में कोई नहीं था। दरवाजे खुले थे, चूल्हे ठंडे थे, पर जीवन गायब था। इतना बड़ा पलायन और कोई निशान नहीं। ये सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। कहा जाता है जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया, जो यहां बसने की कोशिश करेगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। यह श्राप कागज पर नहीं था, यह एक सामूहिक संकल्प था। और भारतीय परंपरा में संकल्प खाली शब्द नहीं होते। कई वर्षों बाद लोगों ने कुलधरा में फिर से बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हुआ। कभी बीमारी, कभी मौत, कभी मानसिक डर। रात को कदमों की आवाजें, बंद घरों में हलचल और लोग डरकर भाग गए। आज कुलधरा एक संरक्षित स्मारक है। दिन में पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं, पर सूरज ढलते ही कोई रुकता नहीं। सरकारी नियम कहते हैं शाम के बाद यहां रुकना मना है, पर सवाल यह है क्यों? अब एक सवाल जो आपसे है, अगर आज रात आपको कुलधरा गांव में अकेले रहने का मौका मिले तो क्या आप इसे सिर्फ इतिहास समझेंगे या उस श्राप पर भरोसा करेंगे जो 200 साल बाद भी लोगों को यहां रुकने नहीं देता? आप अपनी विचार कमेंट में बताएं।